हाँ देखिए, क्लास 10th ज्योग्राफी में हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, लेसन नंबर 1 वाला, ठीक ना। इसमें हम लोग पता है कहाँ तक पढ़े थे, 25 तक ना। और 25 से हमको आगे चलना है। 25 25 तक पढ़ चुके थे हम लोग। अब इसमें नेक्स्ट चलना है, 10 आया है। 25 तक हो चुका है। कहाँ गया? हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, काली मिट्टी का उपयोग किसके लिए है, तो भाई कपास के लिए। और काली मिट्टी का नाम क्या है दूसरा? रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी जो है सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में, है ना। किसके लिए? तो कपास के लिए। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, बाकी इतना हम बता दिए थे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। हम लोग का स्टार्ट यहाँ से 26 से। तो आइए 26 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 का। कहता है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। हम तो बताए ही थे उसमें ना, 25 वाला में। तो इसमें क्या होगा? महाराष्ट्र होगा इसमें। ये आपको बता दिया गया था। आप देखिए 27 में क्या कह रहा है, काली मिट्टी का दूसरा नाम, जबकि हम बताए हैं। देखिए बात यह होता है ना कि जब हम बताते हैं ना, थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि जो हम बताएंगे आगे आपका वही वाला आता है ना। वैसे बहुत बार हुआ है, जो आपको हम पीछे बताएंगे वो आपको आगे आएगा। तो इसमें काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा? रेगुर मिट्टी होगा। इसका आंसर बी होगा इसका। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, लेटेराइट। लेटेराइट मृदा का रंग होता है तो कैसा होता है? पीला, लाल, काला, भूरा। तो यहाँ पे है ना, बताए थे कि लेटेराइट मिट्टी का जो होता है रंग से कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। इसमें लाल है बी वाला। तो इसका जो होगा आंसर इससे क्या होगा? वी, लाल, है ना। याद रखेंगे, लाल होगा इसका। चलिए नेक्स्ट। कहता है क्या मरुस्थलीय मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मतलब कि मरुस्थलीय जो मिट्टी है उसको हम लोग बोलते हैं बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी इसको बोला जाता है ना। इसको हम लोग कौन मृदा बोलते हैं? रेतीली, रेतीली मिट्टी। आ हाँ, इसको हम लोग कौन मिट्टी बोलते हैं? बलुई मिट्टी भी, है ना। बलुई मृदा। कहता है क्या विस्तार निम्न में से कहाँ है? इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र। हम क्या बताए थे? राजस्थान। राजस्थान में क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उसका होगा राजस्थान। कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि रेतीली मिट्टी का विस्तार कहाँ है। हाँ, ये वाला आता है क्वेश्चन, ये वाला पूछा है कब? 2016 में ये वाला आया है क्वेश्चन, है ना। आप लोग क्वेश्चन पलट करके एक बार देखेंगे तो उससे पूछा गया, बहुत बार आया है। बात सही है, ये वाला क्वेश्चन, है ना। बहुत बार ये वाला पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा विशेष ध्यान देंगे आप सभी, ठीक है। यहाँ से दो गो पूछ सकता है, या तो मरुस्थलीय या तो रेतीली वाला। दोनों का आंसर होगा राजस्थान। एक क्या कह रहा है? मरुस्थलीय तो डबल आ गया है, चलिए कोई बात नहीं है। क्या कह रहा है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितना भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत जो भूमि है से कितना है? 4% है, बता दिया गया था 4%। नेक्स्ट। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? हाँ ना, देखिए पंजाब में जो भूमि है तो उसका मुख्य कारण मतलब क्या है? तो वनोन्मूलन, गहन खेती, अति अति पशुचारण, अति अधिक सिंचाई। तो वहाँ जो पंजाब में जो भूमि है तो उसका निम्न जो कारण है, निम्नीकरण का मुख्य जो कारण से क्या है? अधिक सिंचाई होगा इसका। ये वाला कब पूछा गया है पता है? ये वाला क्वेश्चन आया है, ये लगातार आया है क्वेश्चन। 2020 से पूछा है, 2021 और 2022 एक क्वेश्चन लगातार पूछा गया है ना। कब कब? 2020 से पूछ आया ये वाला क्वेश्चन, 21 से भी आया है और 22 में भी ये वाला आया है। तो आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखिए, जब आया है तो 2025 में भी आने की संभावना है इस क्वेश्चन को।
तो यदप को खास भार नहीं है, यही नहीं कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नकर्ण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में जो भूमि है उसका मुख्य जो कारण से क्या है, अधिक सिंचाई है। चलिए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। तो इसमें क्या है, भूमि को जलमग्न बनाए रखना, अकी बाढ़ नियंत्रण, अकी जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, अकी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बाढ़ नियंत्रण के मतलब क्या, बाढ़ को क्या करना है, रोकना। इसका हो जाएगा बी आंसर। फिर क्या कह रहा, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने किया था। रक्तहीन क्रांति की बात कर रहा है। देखिए रक्तहीन क्रांति का शुरुआत किया था विनोबा भावे, ये होगा इसका। फिर क्या कह रहा है, मेढक को, देखिए ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। 2018 में आया ये वाला क्वेश्चन ना। 2018 में जितना पूछा गया है क्वेश्चन वो सब वैसा ही है ना। कितना का लगता है कि बहुत हार्ड पूछा गया है, बट हार्ड नहीं है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए हार्ड है। क्या रहा है, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है। तो बेंजीन, यूरिया, एड्रीन इसका आता है आंसर में। क्या होगा इसका, एड्रीन होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है नेक्स्ट, देखिए पढ़िए आप लोग, इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल क्या होगा, चक्रीय हो जाएगा। हाँ जल क्या होगा, चक्रीय। हाँ नवीकरणीय भी, पट्टी में नवीकरणीय है कहीं पे नहीं दिया है तो क्या होगा। हाँ तो चक्रीय मतलब वही, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी यहाँ डाल देगा क्या, नवीकरणीय, तो उसे हटाना नहीं है। वो नवीकरणीय क्या है और नवीकरणीय क्या है सारा बता दिया गया है पिछले वीडियो में, जान के उसमें देख सकते हैं। ठीक है चलिए चक्रीय होगा इसका आंसर। इसमें कह रहा है पृथ्वी के किस गोलार्ध को, कहता है कि पृथ्वी को किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। तो इसमें क्या है, उत्तरी गोलार्ध को कि दक्षिणी को कि दोनों को कि नोट को। तो हम बताए थे कि भारत के देखिए गोलार्ध दो होता है, एक है ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, है ना जी, ये क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। नीचे वाला जो है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए इसमें हम रटने की बात नहीं, समझने वाला बात है, इसमें बताया गया था है ना। तो उत्तरी गोलार्ध, अगर बात किया जाए उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं, तो इसमें हम बताए थे, पता है क्या उत्तरी वाला में, उत्तरी गोलार्ध को हम लोग बोलते हैं अस्तल गोलार्ध, है ना जी। क्या बोलते हैं, अस्तल गोलार्ध किसको, उत्तरी गोलार्ध को। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जल गोलार्ध। हाँ भारत के मैप से है जल गोलार्ध। देखिए और यहाँ से दो को आते रहता है। देखिए इसको याद कैसे रखना है, याद रखना है इस तरीका से, जल गोलार्ध नीचे है, जल गोलार्ध कहाँ है, नीचे है। तो पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, नीचे है। तो दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है भारत की, जैसे कि इंडिया मैप में आप जब आएंगे तो उसमें दक्षिणी कहाँ है, नीचे है, और पानी भी कहाँ है, नीचे है। इसलिए याद रखना कि दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं, जल गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध, उत्तर कहाँ है, और स्थल कहाँ है, पृथ्वी मतलब ऊपर, ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल गोलार्ध। ये दो गो में किसी एक को खाली जानिए ना, सबसे हल्का दक्षिणी वाला है, दक्षिण नीचे भी है और जल भी नीचे है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को
जल गोलार्ध कहा जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध को क्या कहेंगे? स्थल गोलार्ध। और दक्षिण को क्या कहेंगे? जल गोलार्ध। क्या डाउट खत्म? क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्या कह रहा है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है ना। कुल जल कितना परसेंट महासागरों में है? तो इसका क्या है? 96 क्या है? 9.5% कि 95.5%? कि 96% कि 96.5%? क्या होगा इसका? 96.5% क्या है? महासागरों में जल मिलता है इतना। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व के कुल जल आयतन का कितना परसेंट मृदु जल है? तो मृदु जल कितना होगा? 2.5%, 2.5 होगा इसका। हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां, हिमालय की एरिया में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? इसका क्या होगा? पूर्वारोपित कि पूर्ववर्ती, अकी वलयाकार, अकी आयताकार? इसका होगा पूर्ववर्ती। क्या होगा इसका? पूर्ववर्ती होगा इसका आंसर। पूर्ववर्ती बी होगा इसका, बी। फिर क्या कह रहा है? हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह क्या है? मतलब इसमें से कौन नदी है जो कि सम्मिलित नहीं है? तो क्या होगा इसका? गंगा, ब्रह्मपुत्र की सिंधु की महानदी? महानदी। अच्छा, महानदी होगा इसका, डी होगा इसका। चलिए आइए, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? कौन नदी होगा इसमें? काली नदी है। देखिए, ये इंडिया है, इस रूप में है। ऐसे है ना। नेपाल कहाँ पे है? नेपाल देखिए यहाँ पे है, यही नेपाल है। तो इसके देखिए, ई आपका हो गया इंडिया, ई जो हो गया इंडिया, अभी क्या हो गया ना? नेपाल है ई। तो यही कह रहा है कि कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के जो बीच है से कौन सी सीमा बनाती है? तो क्या होगा इसका? कौन सी नदी? काली नदी। काली एगो नदी है, तो यहां पर ही क्या होगा ना? काली नदी होगा इसका आंसर में। कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? हाँ, जो कि नेपाल में है, वो नेपाल और भारत के बीच में है ये वाला। नवम तो पढ़ना है ये वाला, 9 में ही पढ़ना है ये वाला बात को लेकर के। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा है? प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट? 65% बताया गया था। कितना परसेंट? 65%। कह रहा है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किसमें? भारत में अगर बात किया जाए सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है तो क्या चीज में? तो सिंचाई, मतलब किसमें? कृषि में सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है। कृषि याद रखना, सिंचाई न दे करके कभी कभी कृषि भी आ सकता है। इसमें कह रहा है कि भारत में कितना परसेंट जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? कितना परसेंट? 11%। किस किस में? घरेलू और नगरीय आपूर्ति में इसका उपयोग किया जाता है 11%। फिर क्या कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो चिल्का झील, नुनार झील,
कि गांधी सागर और कि गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये वाला होगा इसका, ये वाला ना। गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है किससे जुड़ा हुआ है? पूछा गया है, पूछा गया है। भाखड़ा, भाखड़ा नागल बांध से क्या है? बांध से ही जुड़ा हुआ है, इसको याद रखना है। ठीक है, हाँ मानव तो होगा वो ना वो। चलिए, नागा या अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा या अर्जुन, नागा सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा या अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? हो गया ना। चलिए, नागा या अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? क्या होगा इसका आंसर में? इसका होगा कृष्णा नदी पर। ये वाला आता है क्वेश्चन में, है ना, कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा होगा इसका, सी। 48, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? क्या होगा इसका? राजस्थान, बी होगा ये वाला। आप देखिए क्या कह रहा है, निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, अभी चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं इसमें। तो क्या है, चंबल कि नागा अर्जुन सागर कि भाखड़ा, भाखड़ा ये सब तो कुछ ना होगा। इंदिरा गांधी, क्या होगा इसका? इंदिरा गांधी नहर, अच्छा रुक जाओ, राजस्थान की, अच्छा ठीक है, हाँ इंदिरा वाला होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ही ना, डी होगा ये वाला, डी इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या रहा है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो भारत के सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, है ना, इसका होगा इंदिरा गांधी नहर। और इसके आगे कह रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन होगा? बिहार के जो होगा पहली नदी घाटी परियोजना से क्या होगा? शो नदी घाटी परियोजना। यहां से भी एक आता है क्वेश्चन में कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी कुआं आता है ना। यहाँ से एक और इस तरीका से वो आता है क्वेश्चन में कि बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका होता है आंसर में, इसका होगा कोसी नदी को। यहां से भी आता है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? ये बिहार में है, इंद्रपुरी जलाशय बिहार होगा इसका। इसमें कह रहा है क्या, कहता है वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो महानदी की सोन नदी की कोसी की सतलज। तो अगर ये वाला पूछ दिया जाए कि वान सागर, तो क्या होगा? सोन नदी हो जाएगा इसमें, सोन नदी। नेक्स्ट में कह रहा है क्या कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान, याद रखना है इसको। फिर क्या कह रहा है, इनमें कौन मछली के अस्तित्व को, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? तो वर्षा जल, सागर जल, दूषित जल कि मानव। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है,
है ना, जो कि मछली को क्या कर सकता है, खतरे में डालेगा। कौन जाल? दूषित जाल, मतलब खराब गंदा रहेगा सो वाला। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम कहाँ है? असम में या मेघालय में? मानसीराम जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो ये तो पता है मानसीराम में होता है ना। कुछ बच्चे लोग कह रहा है मेघालय, कुछ कह रहा है असम। जो जानेंगे कमेंट में लिखेंगे दोनों में से क्या होगा। अच्छा तो हम बता सकते हैं, बट आप लोग के लिए ये वाला मौका दिया जा रहा है ना। देखते हैं उसका कितना लोग जवाब दे पाता है कमेंट में। मेघालय होगा या असम होगा? ऐसे इसको लेकर देखेंगे क्या, मानसी, यहाँ लेकिन लिखा हुआ मवासी, यहाँ होगा मानसी। मानसी, हाँ मानसीन राम। आधा ना कि बूंदा होता है। चलो ठीक है। क्या कह रहा है? वर्षा जल संग्रहण के, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? ये मैंने बताया था। कहाँ अनिवार्य है पता है? तमिलनाडु में। डी होगा इसका। इसमें कह रहा है कि भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किए थे? बताइए फटाफट। क्या होगा इसका? 1986 में। यहां से आ सकता है, ऐसा भी आता है शॉर्ट में कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत कब हुआ, ये भी आ सकता है। तो क्या होगा उसका? 1986। आबरी क्या कह रहा है? कहता है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था? वन का विस्तार तो क्या कह रहा है? 6 अरब हेक्टेयर, कि 4 अरब हेक्टेयर, कि 8 अरब हेक्टेयर, कि 5 अरब? क्या होगा इसका? 400 करोड़। इसमें अरब दे दिया है ना, क्या होगा? करोड़। सुधार लेंगे यहाँ पे। क्या होगा? 400 करोड़ हेक्टेयर। 400 करोड़। हाँ, किसमें कौन सा है? उसमें करोड़ है, देख के बताते हैं। 100 करोड़ है। 100 मतलब ये 400 है, मतलब ये वाला 400 यहाँ हम छोड़ देंगे, ये 400 है। 400 करोड़ हेक्टेयर। देखिए कुछ कुछ बुकें पता है आपको ये भी देगा और कुछ में ये भी देगा। पता है क्या कीजिएगा? देखिए ई जानी अगर जहाँ रहेगा ना करोड़ के हेक्टेयर में, तो वहाँ पूरा ऑप्शन भी रहेगा करोड़ हेक्टेयर में ना है। दोनों सही है। हाँ ये 4 अरब ही, हाँ ये 400 करोड़ है। ये 400 करोड़ हेक्टेयर। अरे यार हाँ ये 4 अरब है, हाँ ये 400 करोड़ है वो। चलो ठीक है। देखिए ऑप्शन के अनुसार लेकिन लगाएंगे ये वाला, है ना। इसका दोनों होगा, ऑप्शन के अनुसार ये वाला काम होगा। ठीक, चलिए देखिए भारत में 2011 के अनुसार कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? कितना परसेंट? 21.23%। चलिए नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? कितना? तो 33.3 होगा। क्या आ रहा है? सुंदरवन कहाँ है? बताए थे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। कहाँ है? कौन वन का? अच्छा हाँ पे वेस्ट बंगाल में ना। हाँ मैग्रो वन। कौन वन है?
मैंग्रोव वन का विस्तार कहाँ है? तो सुंदरवन में ना। अच्छा, ये वाला कब पूछा है पता है? 2020 में ये वाला आया है क्वेश्चन। मैंग्रोव वन का विस्तार है तो सुंदरवन में, याद रखेंगे। और सुंदरवन कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कह रहा है पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र का कितना % वन है? तो इसमें आएगा कितना? 60.11%। इसका डी होगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितना भागों में? 3 भागों में, याद रखेंगे। इसका बी होगा, 3 भागों में। ये वाला आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लग रहा है ना वैसा। देखिए 2018 में सारा क्वेश्चन वैसा ही पूछा गया है। जो भी पढ़ता है उसको लगता है गजब है क्वेश्चन में, है ना। इसलिए जो दिया है उसे कहीं पूछिएगा वो कहेगा बहुत टफ पूछा गया था 18 वाला क्वेश्चन में, 2018 के बोर्ड में। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, कौन होगा इसका? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अकी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, अकी कोंधार। ये सब देखिए नौमा में ही पढ़ना है, जो कि 10 में भी वाला पढ़ना है, नौमा के भूगोल में भी वाला पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा आंसर? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, भी होगा इसका। कह रहा है कि चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? चंदन एक पेड़ होता है, तो वो किस वन में पाया जाता है? तो सदाबहार वन, की शुष्क वन, की पतझड़ वन, की पर्वतीय वन। क्या होगा इसका? पतझड़ वन वाला होगा इसका, सी। देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है? देवदार जो है लकड़ी किसका होगा? हाँ, पर्वतीय, मतलब पहाड़ी इलाका में वाला होता है। ये होगा इसका आंसर। कह रहा है इनमें कौन वन और वन्य प्राणी में विनाश का कारण नहीं है? तो कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, कि बड़े पैमानों पर विकास कार्यों का होना, कि व्यापार में वृद्धि, कि पशुचारण एवं लकड़ी की कटाई। क्या होगा इसका? व्यापार में वृद्धि, सी हो जाएगा इसका। कह रहा है क्या कि कुनैन किस रोग की दवा है? ये वाला आता है क्वेश्चन में, बहुत जरूरी है ये वाला। कुनैन जो है ना से किस रोग का दवा है? तो क्या होगा इसका? हाँ, वो कैंसर में होता है उसका। एक और आता है जो कि उसका कैंसर में क्या होता है? टेक्सोल, है ना। टेक्सोल किस रोग का दवा है? ऐसे आता है। तो वही कैंसर है, मतलब ये कहीं ना कहीं दावा है ना, तब तो ऐसा भी चलो शॉर्ट में वो भी आता ही है कि टेक्सोल का उपयोग, इसका आता है कि टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? कैंसर, जबकि आप बी वाला को देख रहे होंगे, है ना। टेक्सोल अगर पूछेगा तो कैंसर मारेंगे, अब अगर कुनैन पूछेगा तो क्या मारेंगे? जाओ सब उधर बंद करो तो सारा चीज को, जाओ। चलो नेक्स्ट। निम्न में कौन हमारे देश से पर्याय लुप्त हो चुका है? क्या? चीता, हनुमान, गैंडा की तेंदुआ। चित्ता नहीं है क्या? और कुछ है क्या डाउट में? कुछ चित्ता ही तो है। हाँ, अभी इसका चित्ता ही करेंगे। चित्ता भी आता है, पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन बैंक में आया ये वाला क्वेश्चन। किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या? देखिए, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो किसका? वनस्पति, की पत्ती, की मछलियां, की सरीसृप। वनस्पतियां का ना सबसे ज्यादा। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि लोग जंगल को साफ कर करके क्या कर रहे हैं, किसान लोग कृषि कर रहा है ना। इसीलिए वो क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? वनस्पतियां हो जाएगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट में आइए। कहता है कि भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियां की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है? देखिए, तो इसका क्या आएगा? रेड डाटा बुक। इसमें जितना भी संकटग्रस्त या विलुप्त जीव जंतु है उस सारा को इसमें ही शामिल किया गया था। एक बुक लिखा गया है, नाम क्या है? रेड डाटा। आता है एग्जाम में ये वाला रेड डाटा बुक क्या है? 2 नंबर में ये वाला आता है क्वेश्चन। क्या है? संविधान धारा 21 का संबंध है किससे भाई? तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, अकी मृदा संरक्षण से, अकी जल संसाधन संरक्षण, अकी खनिज संपदा। पता है इसका क्या होगा? वन्य जीव। हाँ देखिए, ए सरा उधर बंद करके आओ, टोल बंद हो गया है। क्या कह रहा है? इसका क्या होगा पता है? धारा 21 में क्या है? वन जीव और प्राकृतिक संसाधनों का बचाने के लिए इसमें सब मतलब जोड़ा गया है बात को लेकर के। धारा 21 ये वाला क्वेश्चन पता है कब आया है? ये वाला क्वेश्चन पूछा है 2018 में, ये वाला आया है क्वेश्चन। उसको बंद करना पड़ेगा। संविधान की धारा 21 का संबंध में क्या है? तो इसमें क्या हो जाता है आंसर में? इसका हो जाएगा आंसर में ए वाला, है ना? ए। चलिए नेक्स्ट। कहता है भारतीय संविधान की धारा 51 ए का संबंध किससे है? तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका? जल संसाधन संरक्षण, अकी मृदा संसाधन संरक्षण, अकी वन्य जीव और वनस्पतियां का संरक्षण, की प्राकृतिक संसाधन की संरक्षण। क्या होगा इसका? इसका यही वाला होगा, सी ना। लेकिन यहाँ पे पता है यही तो, यहाँ एक कॉमन अभी हम पढ़ाए 21 वाला ना, ये किचन लेकिन वही वाला है। किचन ये वही वाला है, यहाँ पर क्या होगा ना 2 होगा। चलो सुधार लीजिएगा वहां पे, है ना, होता है कभी कभी। देखिए क्या कह रहा है इसमें। कहता है घना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है? क्या होगा इसका? राजस्थान। कौन पक्षी की बात कर रहा है? लेकिन कह रहा है बिहार किस राज्य में अवस्थित है? हाँ, बिहार एक अभयारण्य है। कहाँ पे है वो? राजस्थान में। चल इसका क्या होगा? राजस्थान में क्या हो जाएगा। नेक्स्ट। हाँ ये वाला देखिए किचन में क्या है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहां से ऐसा ऐसा बड़ी मनी आता है अभयारण्य। कहाँ है वो वाला? देखिए, तो इसका क्या होगा आंसर? उत्तराखंड। एक और है उत्तराखंड में, एक और है नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, है ना? ये वाला भी आता है, याद रखेंगे। नोट आप लोग नोट करेंगे अगर कुछ को सही इंपोर्टेंट में अगर है तो। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा इसका? उत्तराखंड। इसका हो जाएगा आंसर में उत्तराखंड। उत्तराखंड। एक और आता है किचन में, एक आता है ना गिर। सही इंपोर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय। ये वाला 8वां क्लास में ही पढ़ना है साइंस में, बट आपको भूगोल में पढ़ाया गया है। राष्ट्रीय उद्यान ये वाला कहाँ है पता है? गिर। गिर कहाँ? गिर गुजरात। इसका हो जाएगा आंसर में गुजरात। एक और पूछता है कान्हा वाला, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है उद्यान से कहाँ है?
इसका होता है आंसर में एमपी। एमपी के मतलब मध्य प्रदेश। चलिए ये तीन गो ही आपके लिए आती पॉइंट, बाकी आप आगे बताएंगे। अब बाकी 3 गो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से अति इम्पोर्टेंट है ना। चलिए क्या कह रहा है इसमें, मानस था काजी रंगा अभयारण्य किस राज्य में। हाँ कौन अभयारण्य, देखिए हाँ ऐसे भी यहां से आता है कि मानस अभयारण्य किस राज्य में है, और यहाँ पे लेकिन दोनों को दे दिया है। और वो खाली ऐसे आता है कि काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है, तो इसका क्या होगा आंसर, असम। कहाँ है, असम होगा इसका। ठीक है, आओ आगे आएगा, जितना ही बताए ना, आगे आएगा ये वाला। देखिए आगे आपको बहुत सारा आएगा ऐसा ऐसा। देखिए गिर वाला बताया तो नहीं, अभी हम आ गया, आगे आया ना, तो कुछ कुछ पता रहता है आपको, आगे आएगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होगा, अभी मैंने बताया क्या होगा इसका, सिर्फ गुजरात होगा इसका। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। सुंदर, देखिए सुंदरवन लिखा हुआ है ना, तो वो कहाँ है, कभी कभी बताए तभी आया भी था कि सुंदरवन कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल होगा। इसमें कह रहा है कि इनमें कौन शाकाहारी नहीं, बताइए फटाफट। शाकाहारी, शाकाहारी पता है किसे कहते हैं, ए लड़का चलो बैठो आनगन के। शाकाहारी देखिए 3 गो होता है बाबू, एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, अब एक होता है सर्वाहारी। शाकाहारी मतलब उसको कहते हैं जो हरे सब्जी फूल फल फूल खाता है ना। ये क्या खाएगा, हरे पेड़ पौधा और क्या फल फूल। लेकिन ये क्या खाता है, ये मांस खाएगा, मांस मछली। अब ये जो है ये दोनों चीज खाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या रहा है, शाकाहारी कौन है, तो गैंडा, गैंडा नहीं, बारहसिंघा, हिरन, भेड़िया, क्या होगा इसका, भेड़िया होगा इसका 100%। शाकाहारी की बात कर रहा है, भेड़िया। चलिए नेक्स्ट में आइए। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, घड़ियाल वाला बताइए क्या होगा इसका। इसका होगा मध्य प्रदेश मुरैना में, है ना। भारत घड़ियाल वाला आता है जी, वाला एक यहाँ सी वाला आता है ऑब्जेक्टिव में, जी हाँ आपने सही बोला है। एक आता है ऐसे, क्या आता है, भारत में पाए जाने वाला जीव, भारत में सिर्फ पाए पाए जाने वाला जीव क्या है, घड़ियाल। क्या, हाँ घड़ियाल, क्या होगा इसका आंसर, घड़ियाल हो जाएगा इसका। तो इसमें क्या होगा, मध्य प्रदेश मुरैना। कहता है भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो बताइए इसका क्या होगा, उड़ीसा होगा इसका। अगर सफेद बाघ की बात करें तो क्या होगा इसका, उड़ीसा। भारत में बाज परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, तो भारत में बाज परियोजना का शुरुआत हुआ 1973 में, याद रखेंगे। कह रहा है कि चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था, तो चिपको आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा, सुंदरलाल बहु गुणा द्वारा, है ना। आई इसमें पता है किसके संबंधित, पेड़ बचाने के संबंधित, पेड़ बचाने के संबंध में चलाया गया था। पता है कहां चलावल गया था, स्थान की बात किया जाए तो
उत्तराखंड। कब? तो 1974 ईस्वी में। किसके द्वारा? किसके द्वारा चलावल गया था? तो इसका किसके द्वारा, तो बोलेंगे सुंदर, है ना, सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा, है ना। इसमें इतना जानिए। यहां से भी आता है क्वेश्चन में, 2 नंबर में आता है कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये वाला आता है टीम के, चिपको आंदोलन से आप, चिपको आंदोलन क्या है या तो आप क्या समझते हैं, यहां से आता है। तो इसमें 2-3 बात याद रखेंगे, किसके द्वारा चलावल गया, कब, कहां, किसके कारण, इसमें क्या था, ये सब मैटर। चलिए नेक्स्ट, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? बताए थे हम। देखिए इसमें क्या दिया है, खनिज, है ना, खनिज। लेकिन देखिए ऑप्शन क्या है ना, वो भी देखना पड़ता है। तो सबसे कीमती कौन है? खनिज है ना। चलिए, आज बताए थे कि कुल खनिज भारत में लगभग कितना खनिज है? 100 खनिज। भारत में कुल कितना खनिज है? तो भारत में लगभग 100 है, लगभग खनिज। ये वाला भी आता है ना। किस प्रकार की चट्टान में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी, रूपांतरित की नोट। इसमें क्या होगा ना, अवसादी के चट्टान 3 प्रकार के होता है, और तीनों यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, है ना। चट्टान 3 होता है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। बट इसमें कह रहा है कि किस प्रकार के चट्टान में खनिज का जमाव परतों में मिलता है, इसका क्या होगा? अवसादी चट्टान इसका होगा, बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इसमें होना वैसा कौन है जो कि लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो क्या होगा इसमें? देखिए सबसे पहले हम बताए थे ना, इसमें हम बताए थे कि लौह अयस्क कितने हैं। तो हम इसमें बताए थे कि लौह अयस्क 4 है ना जी। लौह अयस्क कितने हैं? 4 है। कौन कौन है? एक है सीडेराइट, सीडेराइट होता है। एक होता है मैग्नेटाइट। अब एक तीसरा लिमोनाइट। चौथा, चौथा बताए थे टाइट। देखिए लो अयस्क कितने हैं? 4 है ना। एक देखिए 4 है ने, 4 को देखिए 2 गो टाइट है, 2 गो क्या है? 2 गो टाइट है। अब एक राइट है, अब एक नाइट है। तो भाई राइट क्या है? तो राइट है सिडेराइट। और 2 गो टाइट कौन कौन है? तो एक है मैग्नेटाइट और एक है हेमाटाइट, और नाइट में है लिमोनाइट। तो यहां पे यही नहीं कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए लिग्नाइट नहीं, कोयला का प्रकार हो गया। पता है ना कोयला का प्रकार के? कोयला 4 प्रकार के होता है। ये भी कोयला 4 प्रकार के है। पता है ये वाला कौन कौन है? एक है एथरासाइड, साइड। और फिर क्या होता है पता है? एक होता है, देखिए यहां पे है लिग्नाइट, लिग्नाइट। तीसरा बिटुमनी, बिटुमनी। चौथा होता है पीट कोयला।
जानेंगे ये वाला। इसमें से ये वाला आता है कि सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन है। सबसे मतलब अच्छा कोयला किसको माना जाता है, एथरासाइड को। यहाँ से भी ये वाला आता है किचन में। बट देखिए अभी हम लोग यहाँ पे चलेंगे है ना। बाकी ऐसा ऐसा आपको बहुत मनी आगे हम देते रहेंगे, ठीक है। जहाँ तक आएगा, जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा वहाँ तक बताने की कोशिश करेंगे। कहा क्या रहा लो इसके प्रकार, इसमें क्या होगा इसका आंसर, B2 मनी। ये B2 मनी ना। अरे क्या क्या कह रहा है, लो अयस्क वाला है तो क्या होगा इसका, हेमाटाइट। देखिए ये वाला है ना एक प्रकार। अब बाकी जो है V2 मनी और क्या लिग्नाइट, ये सब किस आ गए, ये सब कोयला का प्रकार है। तो सब बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सभी तो हो ही नहीं सकते। इसका क्या होगा, हेमाटाइट। चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन लयस्क का एक प्रकार नहीं है। अब कह रहा है राम से कौन, जो कि नहीं है। देखिए तो एथरासाइट होगा, ये नहीं है क्योंकि कोयला का प्रकार है। और कह रहा है क्या, लो अयस्क, तेरा में है एथरासाइट नहीं। ई वाला होगा, ये वाला है, बट इसका ये वाला नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ए वाला एथरासाइट है ना। निम्नलिखित में किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुसंपन्न है, क्या होगा इसका, सोना चांदी तांबा लोहा, क्या होगा इसका, लोहा। डी वाला होगा इसका आंसर। कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है। देखिए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लोहा का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो क्या होगा इसका, कर्नाटक। कर्नाटक में लोहा की उत्पादक। ऐसा भी आता है कि किस राज्य को लोहा का उत्पादक राज्य कहा जाता है। एक उद्योग वाला आता है, इसमें हो जाएगा क्या, कर्नाटक। लेकिन एक और होता है क्या, उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो पता है इसका क्या होता है आंसर में, लोहा। क्या होगा इसका आंसर में, लोहा होगा। ये वाला भी आता है, नोट इसको कर लेंगे, आपको सारा बता रहे हैं है ना, आता है ये सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ा जाए। बाबू बुधन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, कितना मस्त क्वेश्चन है। बाबा बुधन क्या होगा इसका पता है, कर्नाटक। चलिए ठीक है, क्या है, नोवा मुंडी। नोवा मुंडी किस राज्य में स्थित है, इसमें होगा। देखिए नोवा मुंडी कहाँ है, बगल में, बिहार के बगल में, झारखंड। सिंदरी वाला भी होगा, आता है, बताए थे भूगोल में, जिसने पढ़ा रहे थे लोग उसने बताया गया था, है ना। ये वाला क्या होगा, इसका होगा आंसर झारखंड। एक और है अस्थि झारखंड में, सिंदरी। सिंदरी कहाँ है, तो वो भी झारखंड ही होगा इसका आंसर, याद रखेंगे। चलिए झारखंड में, इसमें तो गुजरात है भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जहां पे आएगा वो वाला बताया जाएगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है। देखिए देश की बात कर रहा है, तो भारत का लोहा, लोहा है कहाँ के, निर्यात कहाँ किया जा रहा है, जापान में। इसमें क्या क्या दिया है, रूस, जापान, श्रीलंका की चीन, क्या होगा इसका, जापान। क्योंकि भारत से लोहा कहाँ निर्यात होता है, जापान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 47 हो गया है, चलिए ठीक है, 3 मिनट और। इनमें कौन लोहा का निर्यात नहीं करता है, अब देखिए नहीं करता है, कौन है, मुंबई। मुंबई लोहा का निर्यात नहीं करता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान है, हाँ ये वाला, ये 3 है, स्थान कैमा है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में क्या पर आता है, तीसरा पर आता है, तृतीय होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है किसमें,
तो मैग्नीज का उपयोग बैटरी भी किया जाता है, फोटोग्राफी में भी और माचिस में भी। इसका क्या होगा आंसर? सभी होगा इसका। बताया गया है सारा का सारा। निम्न में कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना? तो क्या होगा? उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। इसका होगा उड़ीसा आंसर वी। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? अब इसका उल्टा कह रहा है, तो कोई चीज इसमें नहीं होगा। तमिलनाडु। क्या होगा इसमें? तमिलनाडु आंसर में होगा। अब यहां क्या कह रहा है? तो इसमें क्या होगा? तमिलनाडु। भारत में बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइड, तो हम बताए थे बॉक्साइड के लिए क्या होगा? बॉक्साइड के लिए देखिए कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी हम पढ़ाए थे मैग्नीशियम, क्या पढ़ाए थे? मैग्नीज। मैग्नीज के उत्पादन में कौन सी राज्य आता है? तो मैग्नीज के उत्पादन में कौन आता है? उड़ीसा आता है। लेकिन अगर पूछ रहा है क्या भाई? बॉक्साइड, तो बॉक्साइड उत्पादन में कौन राज्य है? झारखंड। बॉक्साइड में, अच्छा अच्छा, और मैग्नीज भी वही वाला है। अच्छा सॉरी, इसका होगा उड़ीसा। हाँ, एल्युमिनियम बनाने में ये भी आता है। ये भी आता है कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बनाने में किस, क्या? किस अयस्क का आवश्यकता होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बॉक्साइड। बॉक्साइड। ये कब आया है क्वेश्चन पता है? ये वाला पूछा है क्वेश्चन 2018 में भी आया है और 2020 में भी आया है और 2022 में भी पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को, है ना, लग रहा है मरल नियन, लेकिन बहुत इसमें पावर है क्वेश्चन में, है ना। एल्युमिनियम बनाने में किस अयस्क का उपयोग होता है? तो किस अयस्क का? ध्यान देखिए, मैंने आंसर क्या होगा? बॉक्साइड, है ना। चलिए बाकी यहाँ पे याद रखेंगे, बाकी आपको आगे आगे बताया जाएगा। तो इसमें पता है ना क्या होगा आंसर? उड़ीसा, है ना। हाँ चलिए, झारखंड का घाटी शिला किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड क्या होगा? तांबा। चलिए इसमें क्या होगा? तांबा हो जाएगा। चलिए इसमें हम इतने रखेंगे और बाकी और है कुछ होगा क्वेश्चन तो क्या हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इसमें इतने रहेगा।